बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN उर्दू में। नाज़रीन आज हम बात करेंगे अहम अपना ईरान ने अपना हुर्मस जो है उसकी नाकाबंदी ख़त्म कर दी, ये एक बड़ा ऐलान है। दूसरा, अमेरिकी ख़ारजा पॉलिसी झूठ पर मबनी। तीसरा, आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफ़ा। और चौथा, सदर ट्रंप का फिर यू टर्न। उस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि हम अपना ईरान ने जो है वो वाज़ह तौर पर कहा है कि हम मज़ाकरात को भी जंग समझ कर करते हैं। ईरानी स्पीकर पार्लियामेंट जो है उन्होंने एक बात कही है। ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद कालीबाफ ने दावा किया है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में के हमले की धमकी के बाद अपने बयान में तरमीम की। और सदर ट्रंप ने ईरान के हमले की धमकी के बाद आपना हुर्मस खोलने से मुतल्लिक़ बयान में तरमीम की है। और उसकी वजह से अब जो है वो उन्होंने कह चुके, उन्होंने यू टर्न लिया है। आपना हुर्मस पे उन्होंने नरमी दिखाना शुरू कर दी है। और इसके अलावा अमेरिकी ख़ारजा पॉलिसी झूठ पर हद से ज़्यादा इंहिसार का शिकार है, ये भी ईरान ने कहा। इस्माइल बकाई ने कहा कि दुनिया इतने वाज़िह जुर्म के सामने आखिर कैसे खामोश रह सकती है। 168 बच्चों की शहादत के 168 दिन मुकम्मल होने पर ईरानी सफ़ीर ने काज़म जलाली ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि इस अलमनाक वाक़ये को गुज़रे 168 दिन हो चुके हैं, लेकिन कैलेंडर आज भी खून आलूद और दादोशुमार की गवाही दे रहा है। हर गुज़रता दिन एक नए ज़ख्म की अलामत है और ये मेनाब के इन 168 मासूम बच्चियों की याद दिलाता है जिनके ख्वाब टोमाहाक मिसाइलों की तबाहकारी की बायस खाक में मिल गए। तो ये सूरत हाल है। ईरान भूला नहीं है अटैक को। ईरान जो मुज़ाकरात है और जो ख़ारजा पॉलिसी है उसको भी जंग की तरह अपना उन्होंने वाज़ह तौर पर कहा, हम इसको जंग ही समझ कर रहे हैं। तो सूरत हाल यही है। और इसी तनाज़ुर में अब देखें कि आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफ़ा हुआ है। टैंकर्स हमलों की इतलात और ट्रंप इंतज़ामिया और ईरान के दरमियान अमन मुआहदे पर पेशरफ्त न होने के बायस आज खाम तेल की कीमतों में $1 से ज़ायद इजाफ़ा हो गया है। तो अगर ये अब आपने हुर्मस अगर खुलती है तो जैसे नरमी का अब ख़बरें आ रही हैं तो हो सकता है कि ये नीचे हैं। और जब भी ये मार्केट का खुलने का दिन होता है ना तो ट्रंप ये इस तरह का यू टर्न लेके ना कीमतों को नीचे लाने की कोशिश करते हैं। अभी तक ऐसे ही हो रहा है जैसे ये कमाई की जा रही है और अरबों डॉलर ये अपने फ्रंट मैनों के ज़रिए कमाया जा रहा है। इससे तो यही नज़र आ रहा है कि हर वीकेंड के फ़ौरन बाद जो है वो एकदम यू टर्न होता है और आपको नज़र आ जाता है। और यू टर्न जो है वो भी अब सामने आ गया है। पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि ट्रंप ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि बहुत जल्द मैं अपना हुर्मस को अमेरिका का इलाका करार देने का ऐलान करूँगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा वो जल्द अपना हुर्मस को अमेरिकी इलाका करार देने का ऐलान करेंगे। सदर ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए अमेरिका ईरान पर सख्त माशी दबाव डालने की तैयारी कर रहा है ताकि तेहरान को जंग ख़त्म करने पर मजबूर किया जा सके। और आज अब खबर आ रही है कि सदर ट्रंप ने अपने हुर्मस को अमेरिकी इलाका करार देने का ऐलान मजाक में कहा था। वाइट हाउस के ओहदेदार, आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि कैसे ये दुनिया को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हुक्मरान हो, चाहे इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के आलाकार लोग हों, चाहे अमेरिका जैसी बड़ी पावर के जहाँ जमहूरियत है वहाँ पर भी इस तरह की हरकतें की जाती हैं। और मैं पहले आपको बताया कि ये पैसे बनाने के लिए ऐसे लग रहा है कि किया जा रहा है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक वाइट हाउस के एक ओहदेदार का कहना है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तकरीर में आपने हुर्मस को जल्द अमेरिकी इलाका करार देने का ऐलान मजाक में किया था। तो ये जंग हो रही है और पूरी दुनिया इसकी लपेट में है और यहाँ मजाक की सूझी है। और वहाँ पर दूसरी जानिब आप देखें ईरान मसलसल संजीदगी का मुजाहरा कर रहा है। ईरान ने कहीं पर भी जो है वो गैर संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया। और अमेरिका ने तमाम मामलात में ट्रंप ने इस तरह के बयान दिए कि जो कि एक बड़ी ताकत होने के नाते उनको ये जेब नहीं देता था। लेकिन बात वही है कि ताड़ा कुत्ता कुत्ता तो साडा कुत्ता टोमी, तो ये वो वाली हरकतें कर रहे हैं। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।